हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी बेहतर हैं। ठीक है। और सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, आप अच्छे से जानते हो। और जो मॉक्स मैंने करवाए थे उन्हीं मॉक्स से सिमिलर जो है वो पेपर पूछे जा रहे हैं। लगातार जैसे जैसे पेपर कंडक्ट होते जा रहे हैं, स्टूडेंट के यही कमेंट्स हैं कि सर बिल्कुल जैसे आपने मॉक्स करवाए थे उसी लेवल के हमको एग्जाम्स जो है देखने को मिले हैं। और एक ऐसा ही ट्रस्ट मैंने आप लोगों के लिए हमेशा से बना के रखा है, ऐसा ही विश्वास मैं आप लोगों के लिए हमेशा से बना के रखता हूं। और इसका कारण है कि 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर अब आपके लिए अवेलेबल हैं। एसएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके प्रीवियस ईयर आपको बलराम सर रीजनिंग चैनल के ऊपर नहीं मिलते हो। ठीक है। और बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन मेथड, थॉट प्रोसेस के साथ में आपको जबरदस्त मिनिमल टाइम अप्रोचेस मैं आपको यहां पर लेकर के आता हूं। ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो लगातार जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं कि सर हमारा पेपर हो चुका है, मेंस के एग्जाम्स के लिए जो है वो क्लासेस जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट करो। ठीक है। अभी हम लोग मिडवे हैं, कुछ लोगों के एग्जाम हो चुके हैं, उनको चाहिए कि मेंस के जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाए। ठीक है। और कुछ लोगों के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो अभी जिनके एग्जाम नहीं हुए आप अपने प्री के एग्जाम के ऊपर फोकस करो। ठीक है। क्योंकि यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको लेकर के। मेंस की प्रिपरेशन के अंदर आप बेस्ट कैसे दे सकते हो, क्या क्या सिलेबस है, क्या आपके पास प्री से अलग है, क्या कुछ डिफरेंट आप लोगों से पूछा जाता है, ये सारे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ये सेशन पूरा आपका रहने वाला है। तो जिनका प्री का एग्जाम अभी नहीं लगाया, प्री के एग्जाम पे पूरा फोकस करो। ठीक है। उसके बाद आप इस सेशन को देखो, क्योंकि यहां पे आपके मेंस के एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहां पर चीजें डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट जो है आप लोगों का, ठीक है, ये बिग अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए यहां पर मेंस के एग्जाम के लिए। मेंस का जो पेपर है आप लोगों का, ठीक है, वो दिसंबर के अंदर कंडक्ट होगा। ठीक है। दिसंबर के अंदर आपका पेपर जो है कंडक्ट होने वाला है। और दिसंबर से पहले आप लोगों के पास में पूरा, अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो 2 महीने पूरे आपके पास में रहेंगे। ठीक है। यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर पूरा 2 महीने का टाइम आपके पास में रहेगा। इस महीने में भी जिनका एग्जाम लग चुका है अभी भी उनके पास में 20 दिन का समय है, और इसको भी कैसे यूटिलाइज करना है ये हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या कुछ आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए करना है यहां पे। तो जो सीजीएल मेंस का आपका एग्जामिनेशन है, इसके लिए सीजीएल मेंस 2024 के लिए बैच मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं। ये बैच जो है ये कंप्लीटली 2024 तक जितने पैटर्न पूछे जा चुके हैं, जो एक्सपेक्टेड पैटर्न्स हैं, उनके साथ में बैच आप लोगों के लिए यहां पर रहने वाला है। ठीक है। और इसके अंदर कट ऑफ्स की अगर बात करें, क्योंकि अभी आप लोगों के दिमाग में जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आएगा, आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगी, सर कट ऑफ कितनी जाएगी। अब कट ऑफ के बारे में कुछ भी अभी प्रिडिक्ट करना टिपिकल है। फिर भी ये कह सकते हैं कि बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर आप 130 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप जो हैं उस मेंस के अंदर जो 10% टोटल विद्यार्थियों के को सेलेक्ट किया जाएगा, सीट्स के 10 गुने विद्यार्थियों को वहां पर लिया जाएगा। ठीक है। उसके लिए एक ये सेफ स्कोर रह सकता है। 130 से कम रहना मुश्किल है, लेकिन 130 प्लस वालों के चांसेस बनते हैं कि वो मेंस के अंदर अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए इतना कहा जा सकता है, ये कोई एग्जैक्ट सिनारियो हमारे पास में नहीं होगा। कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को रेफरेंस के रूप में ले सकते हो। जैसे पेपर लास्ट ईयर थे उसी लेवल के पेपर इस साल आप लोगों के पूछे गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर होने वाले और अटेम्प्ट करने वालों में ज्यादा डिफरेंस हमारे पास में नहीं है। ठीक है। तो कट ऑफ्स के अंदर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। टिपिकल शिफ्ट है या फिर इजी शिफ्ट है, उसके आधार पे नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आप लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। आप टिपिकल शिफ्ट में हैं तो 130 मार्क्स से भी आप नॉर्मलाइज होकर 150 प्लस को टच कर सकते हो। तो उस कंडीशन में 130 रॉ स्कोर होने के बाद भी आप जो है मेंस के लिए अपीयर हो पाएंगे। ठीक है। तो एक कट ऑफ का एक बेसिक सा सिनारियो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये उलझने आप लोगों की रहेंगी। लेकिन एक चीज देखो कि जब तक प्री का रिजल्ट आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेंस के सिलेबस को पूरा करने के लिए इनफ टाइम भी आपके पास में नहीं होगा। ठीक है। प्री के एग्जाम कंडक्ट होते ही आपके पास में एग्जैक्ट 2 महीने का टाइम यहां पर बचेगा, क्योंकि सितंबर एंड तक आप लोगों के प्री के एग्जाम चलेंगे। ठीक है। तो जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए यहां पर जो है एक 20 दिन की एक्स्ट्रा जो विंडो है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है। तो ये जो सिलेबस के पार्ट की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो आप लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें एनालिटिकल रीजनिंग आप लोगों से बहुत अच्छे लेवल पे पूछी जाती है। अगर मेंस का नाम सुनते ही स्टूडेंट डर रहा है तो उसके डर की सबसे बड़ी वजह है एनालिटिकल रीजनिंग, और उसके बाद दूसरे नंबर की वजह है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस।
ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए तो बाकी तो रीजनिंग का पोर्शन ऐसा है जिनके नाम और जिनके क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं प्री लेवल पे देख चुके होते हो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में जो लेटेस्ट पैटर्न है 2024 तक पूरा अपडेटेड एक पैटर्न हम लोग 2024 तक पूछा गया एसएससी के द्वारा किसी भी एग्जाम के अंदर, उसको हम नहीं छोड़ने वाले, वो आपको देखने को यहां पर मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों के जो है कॉन्सेप्ट और पैटर्न्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न्स आप लोगों को जो पूछे गए हैं वो सारे इस बैच के अंदर आप लोगों के डिस्कस होंगे। पूरी तरीके से हम लोग उन पर फोकस करेंगे। मेन फोकस जो रहेगा वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। मैक्सिमम टाइम जो हम लोग देने वाले हैं वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर देने वाले हैं कि मेंस जो है उससे पहले मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोगों की यहां पर हो। तो देखो क्लास का शेड्यूल, मंडे से सैटरडे आपकी क्लासेस होंगी। ड्यूरेशन जो रहेगी क्लास की 1.5 से 2 घंटे की ड्यूरेशन आप लोगों की हर क्लास की यहां पर रहने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप लोगों की यहां पर होगी। 50+ क्लासेस आप लोगों की जो है वो टॉपिक वाइज चलेंगी यहां पर, ठीक है। और ये प्रत्येक क्लास के अंदर आपको टोटल आवर्स में मटेरियल की बात करूं तो इस मिनिमम 70 आवर्स का मटेरियल आपको मिलेगा मेंस लेवल की प्रैक्टिस के लिए यहां पर, ठीक है। सेट वाइज प्रैक्टिस भी इसके अंदर होगी, यानी कि जो 30 क्वेश्चन फॉर्मेट आप लोगों से यहां पर पूछा जाता है मेंस के अंदर, तो 30 क्वेश्चन फॉर्मेट को हम लोग सेट वाइज प्रैक्टिस के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। और इसके भी 10+ सेशंस आपके पास में यहां पर रहेंगे, ठीक है। जबरदस्त लेवल पे प्रैक्टिस चलेगी यहां पर। और फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। 50 टेस्ट जो हैं ये आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। 1500 क्वेश्चंस तो यहां को आप लोगों को टेस्ट के अंदर ही यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। ये एकदम फ्री है इस बैच के साथ में। तो इस बैच के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। जितनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप करना चाहते हो, अपनी रीजनिंग को एनालाइज करना चाहते हो, टाइम को लेकर के आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो रीजनिंग के 50 सेट्स आपको इस बैच के साथ में एकदम फ्री मिल जाते हैं, जो इसके साथ में आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही यहां पर 50+ क्लासेस हैं, 10 से ज्यादा आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को इस बैच के अंदर मिलेंगे। तो ये कंटेंट वीडियोस के रूप में आप लोगों के पास में यहां पर होगा। इसके अलावा डेली क्लासेस आप लोगों की 50+ हैं। बैच की ड्यूरेशन 2 महीने जो है आपके पास में रहेगा, ठीक है। प्लस इसके अंदर बोनस जो एनालिटिकल रीजनिंग है, इसको इस बैच के अंदर 2 बार करवाऊंगा मैं, ठीक है। 2 बार क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो स्टूडेंट को उलझा रहा है। अगर स्टूडेंट 90 आउट ऑफ 90 स्कोर नहीं कर पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण एनालिटिकल रीजनिंग होता है। तो इस बैच के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग 2 बार करवाई जाएगी। शुभारंभ भी एनालिटिकल रीजनिंग से होगा और एंडिंग भी एनालिटिकल रीजनिंग के साथ में होगी, ठीक है। जो बच्चे अभी पहले जुड़ेंगे, यानी कि सीजीएल के प्री के पेपर होने से पहले जो जुड़ रहे हैं, उनके लिए यहां पर एनालिटिकल रीजनिंग को हम लोग प्री के एग्जाम तक कवर कर लेंगे और उसके बाद वापस से कंप्लीट कोर्स जो है बचा हुआ एनालिटिकल रीजनिंग प्लस बाकी टॉपिक्स आप लोगों के यहां पे अक्टूबर और नवंबर के मंथ में यहां पर चलने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपके पास में यहां पर रहेगी। सेट वाइज प्रैक्टिस मिल जाती है। मिनिमल टाइम अप्रोच हो, थॉट प्रोसेस है, एलिमिनेशन मेथड, सिल्वर रूल, गोल्डन रूल, लॉजिकल किलर आर्ग्यूमेंट, जिन कॉन्सेप्ट के लिए आप मुझे जानते हो, 30,000+ क्वेश्चन इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं, आपको क्वालिटी देखनी है कंटेंट की, तो वो आपको यहां पर अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। एक ट्रस्ट मैंने हमेशा बरकरार रखा है। लास्ट ईयर भी जितने स्टूडेंट ने ट्रस्ट किया था, बहुत शानदार लेवल का रिजल्ट जो है वो यहां पर मिला था सीजीएल के स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इस साल भी और ब्रॉड लेवल पे हम देख रहे हैं बेहतरीन लेवल के सिलेक्शंस यहां पर रहेंगे। बेहतरीन लेवल पे कंटेंट आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो आपको 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करने की तरफ लेकर के चलेगा। इसके साथ ही पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो पीडीएफ और प्रैक्टिस को लेकर के ये बैच फुली इक्विप्ड है। यहां पर आपको क्लास की अनोटेशन यानी कि क्लास के सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके साथ ही विदाउट अनोटेशन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगी। प्रिंटेबल फॉर्मेट अलग से मिलेगा। क्लास के बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में डीपीपीस यहां पर अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये डीपीपीस आप लोगों को मिलेंगी और इसके अलावा सेल्फ प्रैक्टिस होमवर्क आप लोगों को मिलेगा, पीडीएफ फॉर टेस्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। और जो टेस्ट के सॉल्यूशंस की पीडीएफ जो है वो आप लोगों को यहां पर मिलेगी। जो टेस्ट आपको यहां पर करवाए जाएंगे सेट वाइज प्रैक्टिस, उनके पीडीएफ और विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे। ये पीडीएफ के रूप में कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही वीओडी बैच जो है वो आपको इसके साथ में मिलेगा। वीओडी बैच एक कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच होगा। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करते हो ये वीओडी आपको मिल जाता है, ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन रिकॉर्डेड सेशंस को यूटिलाइज कर सकते हो। किसी टॉपिक में आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो वीओडी बैच भी यहां पर अवेलेबल होगा। कॉन्सेप्ट को गहराई में, डिटेल में, स्लो मोड में आपको कवर करना है,
ठीक है, प्रैक्टिस बैच के अलावा तो ये वीओडी आप यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि कंप्लीट तरीके से जैसे ही आप एनरोल हो गए ये आपके पास में अपडेटेड है यहां पर। ठीक है, ये स्पेशली रिकॉर्डेड आपके पास में यहां पर है और इसको डिजाइन किया गया है, अभी डिजाइन किया गया है इसको। ठीक है, तो स्पेशली रिकॉर्डेड सेशन ये आपके पास में है, जो लेटेस्ट है एकदम और जबरदस्त लेवल पे आप लोगों के लिए इनको डिजाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को साथ में मिलेगा, वीओडी भी इसके साथ में आपको कंप्लीट अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ ही जो प्री के लिए टेस्ट सीरीज है, तो आप लोगों को 50 टेस्ट जो हैं वो यहां पर एकदम फ्री मिल जाते हैं, जिसके अंदर 1500 प्लस क्वेश्चंस आपके पास में यहां पर रहेंगे। ठीक है, ये आपके पास एकदम फ्री है और इन फ्यूचर प्लानिंग है, इसके अंदर और भी टेस्ट ऐड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना तो आपको डेफिनेटली इस बैच के साथ में एकदम फ्री मिलने वाला है, यानी कि लाइव भी कंप्लीट बैच होगा और लाइव में भी लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग दो बार आपको करवाया जाएगा। इस मंथ में भी लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग हम लोग कवर करेंगे और इसके साथ ही दोबारा भी आपके एग्जाम से पहले वो कवर होगा कंप्लीट कोर्स की प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है, अगर हम लोग सीजीएल मेंस के सिलेबस की तरफ जाते हैं यहां पर, ठीक है, तो कई लोगों के दिमाग में ये होता है सर मेरा तो प्री अच्छा है तो मेरा मेंस तो वैसे अच्छा चला जाएगा, क्या मुझे मेंस में अलग से कुछ करने की आवश्यकता है? तो ये मैंने इसीलिए यहां पर रखा है ताकि आप समझ सको कि प्री से क्या कुछ अलग है। ठीक है, और कितना अलग है मैंने आपको 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं। जो मेंस का पेपर है वो आप लोगों के सामने है, मैंने खुद ने सॉल्व करवा रखा है, आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को ये मिलेगा। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जो पार्ट है हमारे पास लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, और इस बैच में ये दो बार आपके पास में होगा। ठीक है, डबल बार इसके सारे टॉपिक्स को हम डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, वो भी लाइव। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों को लेटर बेस्ड रीजनिंग, आप लोगों को यहां पे लॉजिकल रीजनिंग यहां पर मिल जाती है। ठीक है, वेन और स्लॉक के टॉपिक, वेन और स्लॉक का वेटेज जो है मेंस के अंदर एक क्वेश्चन का रहता है यहां पे। ठीक है, 6 से 8 सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पे। प्री में नहीं आता भैया ये, ठीक है, ये बिल्कुल भी प्री में नहीं आता। ठीक है, इसके साथ ही लॉजिकल रीजनिंग, वेन और स्लॉक ये प्री में आता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर है प्री से, एक सवाल इसके ऊपर मेंस के अंदर देखने को मिलता है। 2022 और 23 के मेंस के अंदर आप देख सकते हो यही रेशियो हमारे पास में रहा है। नंबर बेस्ड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, 10 से 12% वेटेज आपका यहां पर रहता है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक प्री के जैसे सिमिलर हैं, तो समान पार्ट में से एक हमारे पास में है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्री में बिल्कुल इग्नोर किया गया है इस बार। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से न के बराबर सवाल पूछे, ना रैंकिंग पूछा, ना क्लॉक पूछा, ना कैलेंडर पूछा, ना टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी पूछा, ना इनपुट आउटपुट पूछा आप लोगों से। ठीक है, ना ही अरिथमेटिकल रीजनिंग आप लोगों से पूछा गया यहाँ पे, यानी कि कोई भी टॉपिक को बिल्कुल छुआ ही नहीं है, न के बराबर छुआ है। और ये आपके पास में कंप्लीटली मेंस इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर है, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सेशन आपके पास में यहाँ पर है। नॉन वर्बल, कहने को तो नॉन वर्बल के क्वेश्चन 6 सवाल प्री में आए हैं और लगभग 6 के आसपास ही क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अंतर है बाबू, जो टॉपिक्स प्री में पूछे जा रहे हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स तो आपके मेंस में भी रहेंगे, जैसे फिगर सीरीज है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, एम्बेडेड फिगर्स है, ठीक है, डाइस है, ये सारे टॉपिक आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे आपके पास जो ऐड होगा एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, जो प्री के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं पूछता है। ठीक है, और आपके जो यहां पर 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से 3 से 4 सवाल तो केवल एनालॉजी क्लासिफिकेशन के पूछेगा, यानी कि यहां भी आपका 10% से ज्यादा वेटेज ऐसा है जो प्री के अंदर नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में यहां पर लेटर बेस्ड रीजनिंग की बात करूं मैं, यहां पे अक्षरों पे आधारित रीजनिंग, तो अक्षरों के ऊपर आधारित रीजनिंग पे 4 से 6 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सवालों को पूछने का तरीका, सवालों के पैटर्न्स किस तरीके से पूछे गए हैं, उसके अंदर आपको अंतर देखने को मिलता है। यहां आप लोगों के पास में 12 से 14% का इसका वेटेज होता है, 4 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे 2022 के अंदर भी जो एनालॉजी के प्रश्न है लेटर में, वो डिफरेंट तरीके से हैशटैग और डॉलर के रूप में ऑप्शंस को यूज करते हुए पूछे गए थे, यानी कि अंदाज बदला है क्वेश्चंस को पूछने का। सिलेबस तो सिमिलर है, ये चीजें प्री में भी आती हैं, ये चीजें मेंस में भी आती हैं, लेकिन मेंस के अंदर क्वेश्चंस को पूछने का अंदाज, यानी कि जो पार्ट सिमिलर भी है, 30% के आसपास प्री और मेंस का सिलेबस समान है ना, तो वहां भी कुछ ना कुछ अलग अंदाज में पूछने की ये कोशिश करता है, उसको और टिपिकल बनाकर पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये मेंस स्पेसिफिक आपके पास में है, और जीके बेस्ड रीजनिंग आपको हमेशा परेशान करती है।
ठीक है। इवन प्री के पेपर के अंदर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, सब सही कर दिया सर, जीके वाला सवाल गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर हर एक सेक्शन जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, 2024 तक के जितने पैटर्न्स पूछे हैं उनके ऊपर आपको ऐसी पीडीएफ बनाकर मैं रेडी करके दूंगा जिसके बाहर ना तो अब से पहले पूछा गया क्वेश्चन गया था और ना आगे आने वाले सवाल आपके उस पीडीएफ के बाहर जाएंगे। इसका भी वन शॉट आपके पास में सॉल्यूशन यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ये देख लो 22% यहां आपके पास में, 20% इस तरफ है और इसके साथ ही 10% यहां से आपके पास में हुआ और 14 से 16% यहां पर। तो 70% कंप्लीटली हमारे पास में प्री लेवल से अलग लेवल की रीजनिंग यहां पर मेंस में पूछी जाती। ठीक है, और इस चीज पे डाउट हो तो जिन्होंने 2022 और 23 का मेंस दिया है, रीजनिंग मेंस में दी है, उनसे पूछ लो एक बार किस लेवल की रीजनिंग पूछी गई थी और कितना स्कोर उनका आया था। आपको पता चल जाएगा क्यों रीजनिंग को आप लोगों को सीरियसली लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सीजीएल मेंस का यहां पर बैच हो जाता है। टीयर 2 का स्पेशल बैच ये आपके पास में है, ये एक प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस बैच के अंदर आपको 50 से ज्यादा क्लासेस जो हैं वो यहां पर अवेलेबल हो जाती हैं लाइव फॉर्म में, टॉपिक वाइज। इसके साथ ही सेट वाइज प्रैक्टिस इसके अंदर है, फ्री टेस्ट सीरीज इसके अंदर है, प्रिंटेबल पीडीएफ इसके अंदर है आपके पास, विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको अनोटेशन मिल जाती है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो जाती है यहां पर। ठीक है, तो शानदार लेवल पे बैच आप लोगों के लिए रहने वाला है। ये एक उस तरह के बैच में से है जो आपको 90 आउट ऑफ 90 एश्योर करने में हेल्प करेगा। लास्ट ईयर भी 2023 के बैच के अंदर से, ठीक है, हमारे पास में जो है 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एक ही सवाल गलत हुआ था 30 में से। ठीक है, 2 स्टूडेंट 90 आउट ऑफ 90 भी लेकर के आए थे। तो इस लेवल पे कंटेंट देने की गारंटी लेता हूं मैं हमेशा, और इस लेवल पे मैंने हमेशा कंटेंट दिया है। इतना ही जबरदस्त आपको ये बैच यहां पर रहेगा। लाइव टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, सेट वाइज हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आपके पास में यहां पर है। ठीक है, और इसका प्राइस जो है लास्ट ईयर की तुलना में मैंने कम यहां पे रखा है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक एक अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ में बैच जो है आप लोगों को अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो मात्र 799 आपके पास में इसका प्राइस रहेगा, और ये आप लोगों का 1 सितंबर तक जो स्टूडेंट एनरोल हो गए उनके लिए यही प्राइस हमारे पास में रहने वाला है। ठीक है, 799 के अंदर आप इसके अंदर एनरोल हो पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट लाइव बैच भी है, कंप्लीट वीओडी भी है, और इसके साथ में फ्री टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाती है। मेंस के जो आपके 2022 और 23 के पेपर हैं मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपको अवेलेबल है। ठीक है, और CHSL के जो स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए भी ये बैच यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये थी आपके पास में कंप्लीट डिटेल। बैच आपको बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।